बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पिछले कुछ दिनों से ऐसे पेशेंट तशरीफ़ ला रहे हैं कि जिनको मैचुरेशन अरेस्ट है। कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि जिनको अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट है। तो वो लोग ये सोच करके आ रहे हैं कि हमारे यहाँ उनका नॉर्मल जो है सीमेन एनालिसिस हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं कि जिनको अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट है और वो लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़े दिन हम इलाज कराएंगे और हमारा सीमेन एनालिसिस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और वो सिर्फ इतना ही नहीं, वो नॉर्मल कंसीव होने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब के यहाँ हम इलाज कराएंगे और हमारे यहाँ जो हमारी वाइफ़ हैं वो 4-5 महीने के इलाज के बाद वो कंसीव हो जाएंगे। इस चीज़ को लेकर के लोग हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से कुछ गुजारिश करना चाह रहे हैं। कुछ गलतफ़हमी हो गई है लोगों को, उस गलतफ़हमी का इज़ाला करना चाह रहे हैं और जो फैक्ट हैं उन फैक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। और हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि क्या सच में अगर आपको नील स्पर्म काउंट है, अगर सच में आपको मैचुरेशन अरेस्ट है, तो क्या ऐसी कंडीशन में आपका सीमेन एनालिसिस नॉर्मल हो सकता है? क्या आपका सीमेन एनालिसिस जो है उसमें स्पर्म काउंट मोर देन 15 मिलियन हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्या चीज़ मुमकिन है, अगर आपको मैचुरेशन अरेस्ट है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए क्या मुनासिब है, किस चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या कोशिश करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो गलतफ़हमी लोगों के अंदर डेवलप है उस गलतफ़हमी को रिज़ॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, एक मतलब हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आराम से आप टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, पिछले बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको मैचुरेशन अरेस्ट था और उनके सीमेन एनालिसिस में काउंट आया भी है ना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको मैचुरेशन अरेस्ट था और उन्होंने जब IVF प्लान किया तो उनको मैच्योर स्पर्म मिला भी। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको जो है नॉर्मल सीमेन एनालिसिस हो जाएगा। देखो, बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैचुरेशन आपका होगा, अगर स्पर्म आपके मैच्योर होंगे और आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो ऐसी कंडीशन में काउंट आ भी सकता है ना। आपको जो है काउंट नॉर्मल भी हो सकता है अगर सारी चीज़ें नॉर्मल फंक्शन करेंगी तो। लेकिन ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज़ आपको ये समझना होगा कि ये जो ट्रीटमेंट है जो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं सायरा हेल्थ केयर में मैचुरेशन अरेस्ट का, ये ही एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है कि जो मैचुरेशन अरेस्ट है वही मैचुरेशन आपका हो जाए, मैच्योर स्पर्म जो हैं वो आपके हो जाएं, यही एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो जब हम इसको फॉलो करेंगे तो मैच्योर स्पर्म हमें देखने होते हैं, या तो FNAC के थ्रू हमें देखने होते हैं या फिर हमें बायोप्सी के थ्रू देखने होते हैं। जब हमें मैच्योर स्पर्म मिल जाएंगे तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम IVF करा सकते हैं। तो हमें इस ऑप्शन को जो है फॉलो करना चाहिए, इस ऑप्शन के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए और IVF के लिए प्लान करना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको मैचुरेशन अरेस्ट है और स्पेशली अगर आपको अर्ली मैचुरेशन अरेस्ट है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि ये मैचुरेशन जो है ये आपका कंप्लीट हो जाए और आप जो है IVF के थ्रू अपने ही स्पर्म से जो है बेबी प्लान कर सकें, IVF प्लान कर सकें। बिकॉज अभी की जो कंडीशन है आपकी, वो आप डोनर स्पर्म के थ्रू बेबी प्लान कर सकते हैं, IVF प्लान कर सकते हैं डोनर स्पर्म के थ्रू। अभी आपके पास तो मैच्योर स्पर्म है ही नहीं, है ना। तो आपके लिए ये ट्रीटमेंट हमारे यहाँ जो मुमकिन है, जो बेहतर है, वो ये है कि आपको ऐसा ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए ताकि आपके स्पर्म जो हैं वो मैच्योर हो जाएं और मैच्योर होने के बाद आप जो है IVF प्लान कर सकें, है ना। ये मुनासिब तरीक़ा है, क्योंकि आपको अगर इस चीज़ के लिए वेट करना है कि आपके स्पर्म जो है वो सीमेन में आएंगे, तो ये पता नहीं कब आएंगे।
पता नहीं आपके अंदर वास डिफरेंस है भी कि नहीं है, बिकॉज जब से आपकी शादी हुई है आप सीमेन एनालिसिस कराते रहे हैं और हमेशा सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट आपका 0 आता रहा है, स्पर्म काउंट आपका नील आता रहा है, और आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं डे 1 से ही, डे 1 से ही, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको तो ये पता चल गया कि प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, बिकॉज आपने या तो बायोप्सी करा ली है या एफएनएसी करा ली है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो कंफर्म हो गया है कि आपको प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है और उसका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है ना। प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ केसेस में आपका जो है काउंट बहुत जल्दी मैच्योर स्पर्म आपके जो है मिल गए हमें, अब आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमारे सीमेन में स्पर्म आने लगे हैं, तो अब पता नहीं है ना। एक तो पहले कंडीशन में ये कंफर्म नहीं है कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी था, बिकॉज अगर आपको प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ कारण, कुछ असबाब, कुछ सबब ऐसे भी आपके अंदर हों कि जिसके नतीजे में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होगा, मेच्योर स्पर्म आपके अंदर होगा, तो हो सकता है वो मेच्योर स्पर्म आपके बाहर ही ना आ सकें, हो सकता है वास डिफरेंट डेवलप ही ना हो बाय बर्थ, कंजेनाइटल इश्यूज़ हों, या हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन बाद में हो गया हो। इस तरह की कंडीशन भी आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। या फिर हम मान लेते हैं कि सारी चीज़ें ठीक भी हैं, है ना, कोई ब्लॉकेज भी नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, फिर भी अब आप ऐसी कंडीशन से उभर करके सामने आ रहे हैं कि जहां पर मैच्योरेशन हो ही नहीं रहा था, सिर्फ सर्टोली सेल्स जो कि एक तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सपोर्टिव सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं और स्पर्मेटोसाइट्स प्रेजेंट हैं, बस। अब ऐसी कंडीशन में स्पर्मेटोसाइट्स आगे ना तो प्राइमरी स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ना फिर जो है सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स में जा रहे हैं, ना वो प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ ना सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, इस तरह की कंडीशंस आपके अंदर हैं। तो अब इन्हीं स्टेजेस को फॉलो करना, इन्हीं स्टेजेस के लिए वर्क करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब होंगी तब लास्ट में जा कर के जो स्पर्मेटोसाइट्स या जो हैं वो आपके जो स्पर्म के सेल्स हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट होंगे लास्ट में जा कर के। अब हमने ये मान लिया कि आपके स्पर्म के जो सेल हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, होना शुरू हो गए, तो अब नॉर्मल कंसीव होने के लिए सीमेन एनालिसिस में आपको स्पर्म काउंट कितना चाहिए? मोर देन 15 मिलियन काउंट चाहिए आपको, 15 मिलियन से ज़्यादा आपको काउंट चाहिए नॉर्मल कंसीव होने के लिए या सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के नॉर्मल होने के लिए। और उसके बाद फिर उसकी मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा मिक़दार में फ़ौरन आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का होने लगना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो बेहतर और मुनासिब तरीक़ा ये है कि अगर आपके जो है आपको मैच्योरेशन अरेस्ट है, मैच्योर स्पर्म आपके नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को प्लान करना है आईवीएफ के लिए, डोनर स्पर्म के थ्रू नहीं बल्कि अपने ही स्पर्म के लिए, अपने स्पर्म के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्राई करना है। सारा हेल्थ केयर आप तशरीफ़ ला सकते हैं, हम कोशिश कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ पर इश्यूज़ हैं, है ना, किस स्पर्म के सेल में इश्यूज़ आ रहे हैं, किस स्टेज पर इश्यूज़ आ रहे हैं, उन इश्यूज़ को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनकी डायग्नोसिस क्या है, क्या किस वजह से ऐसा हुआ है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाइए। नहीं आ सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए। नहीं समझ में आता है आपके तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944 +91 इंडिया का कंट्री कोड है। आप आईमो पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल जो मीट है, गूगल मीट पे आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आपको यहाँ से प्रॉपर हेल्प मिलेगी, आपको सपोर्ट दिया जाएगा, और आपकी ये जो कंडीशन है हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे आपकी जो है आपको शिफा हो जाए और मैच्योर स्पर्म आपके मिल जाएँ। तो इस चीज़ के लिए आपको ट्राई करना है। बहुत सारे पेशेंट ये हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें आईवीएफ कराना ही नहीं है, आप ही कोशिश करिए कि मैच्योर स्पर्म हो जाए। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी हमारी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आज की डेट में आप आईवीएफ नहीं कराना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट अपने स्पर्म को जो है फ्रीज़ ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं हमारे कि जिनको मैच्योरेशन अरेस्ट था और उनके मतलब उन्होंने जो है टीसा कराया है और मैच्योर स्पर्म फाइंड आउट हो चुके हैं। वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो फ्रीज़ नहीं कर रहे हैं।
तो उन लोगों के लिए, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने स्पर्म को आप फ्रीज़ करा लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि इन फ्यूचर, देखो हेल्थ की कंडीशन है, इसमें कुछ ऐसा कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, है ना। हमें अपनी ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है, ये ज़िंदगी कब तक चल रही है, ये सांसें कब तक चल रही हैं, इसका तो भरोसा नहीं है। तो हमें स्पर्म का क्या भरोसा। ऐसी चीज़ जिसमें हम इतने भारी भरकम जिस्म हमें दिख रहा है कि ये डॉक्टर साहब हैं, उनके ये हाथ हैं, ये चेहरा है ना, और ये पूरा जिस्म है डॉक्टर साहब का, ये चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, इसका तो कुछ भरोसा नहीं है कब सांसें रुक जाएं और कब ख़त्म हो जाए। तो ये तो एक ऐसे स्पर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर वो चीज़ विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ता है। ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या भरोसा करें। देखिए हेल्थ है, कब ख़राब हो जाए कब क्या हो जाए, इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसलिए आप लोगों को हमेशा एक अल्टरनेटिव मेथड जो है उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इसलिए जितने लोग ऐसे हैं जो बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर मैच्योर स्पर्म आपके हो चुके हैं तो आप एक मतलब उनको एज सुन एज पॉसिबल फ्रीज़ करा लीजिए, ताकि अगर यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हों, पता चला कि दोबारा से एजोस्पर्मिया आपको हो गया, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन है कि स्पर्म आपके पहले से फ्रीज़ हैं। तो आप इन फ्यूचर कभी भी अगर आप प्लान करना चाहेंगे, आज की डेट में अगर आपको प्लान नहीं है IVF के लिए, तो हो सकता है आगे चल करके प्लान हो जाए, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप अपने फ्रीज्ड स्पर्म से जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, IVF प्लान कर सकते हैं। बाकी आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहिए, अल्लाह ने चाहा तो सीमेन एनालिसिस में भी स्पर्म आपके नॉर्मल हो जाएंगे। अब आपको बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको जो है ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। देखिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये चीज़ें मुमकिन हैं और हो रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब रिसर्च बेस्ड नहीं है अभी तक, है ना। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हम जो हकीकत है, जो फैक्ट है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे पास किसी दूसरी कंट्री से या इंडिया ही में बहुत दूर से 1000-2000 किलोमीटर से आप तशरीफ़ लाएं और इस उम्मीद के साथ चले आएँ कि आपको मैच्योरेशन अरेस्ट है और हम ट्रीटमेंट करेंगे तो नॉर्मल कंसीव हो जाएगा। डायरेक्टली इस उम्मीद से मत तशरीफ़ लाइए, या एक मतलब आप कंसल्ट करके आइए हमसे। पहले ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए, एक मतलब सारी चीज़ें समझ लीजिए, फिर अगर आपको सूटेबल लगे, आपको लगे कि नहीं ये सारी चीज़ें मेरे लिए मुनासिब हैं, तब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। बिकॉज एक मतलब जब ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जितनी तहक़ीक़ करनी है, जितना समझना है, वो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। लेकिन जब ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करिए तो फिर आप बीच में उसको ड्रॉप मत करिए, बीच में गैप मत करिए, प्रॉपर वे में सही से आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए, ताकि आपको एक रिज़ल्ट मिल सके, ताकि आपको आप एक नतीजे पर पहुंच सकें कि हाँ हमने डॉक्टर साहब के यहाँ से ट्रीटमेंट कराया तो हमको ये फ़ायदा हुआ और ये चीज़ें हमको मिली, है ना। तो ऐसे आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जिस गलतफ़हमी का हम इजाला करना चाहते थे वो होपफुली आप लोगों की प्रॉपर समझ में आया होगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।